Welcome to my YouTube channel JEE Education. Dear viewers, as you know, math is a subject that requires more concentration than any other subjects. A proper study environment and a distraction-free area could be the determining factor when solving a complex problems. Math requires practice and more practices. With these few sentences, I am going to start a new exercise in this video. आज मैं आपको जो नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ वो है मेंसुरेशन, चैप्टर नंबर 10, उसका एक्सरसाइज 10.1। मेंसुरेशन आप पहले क्लास में भी किए होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, उसमें कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। कुछ फिगर्स आपके सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसके पेरीमीटर्स निकालने होंगे। ये पेरीमीटर होता क्या है? एक्चुअली पेरीमीटर जो होता है वो होता है सम ऑफ देयर साइड्स। ये जो भी उसके साइड हैं सबको प्लस कर दो, वही उसका पेरीमीटर होता है। चाहे वो कुछ भी हो, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, पैरेललोग्राम हो, जो भी हो, जो भी शेप आपके पास हो, उसके सभी लेंथ को ऐड कर लो या उसका सम फाइंड आउट कर लो, वही उसका पेरीमीटर हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि पेरीमीटर ऑफ ए पॉलीगॉन इज इक्वल टू द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ दैट पॉलीगॉन। तो चलिए हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसका जो ए पार्ट आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ए पार्ट का जो आंसर होगा वो हो जाएगा पेरीमीटर इक्वल्स, अब उसके साइड अगर आप ध्यान से देखोगे 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। फर्स्ट फिगर अगर आप ध्यान से देखोगे तो वही है। तो जरूरी नहीं है कि 4 के बाद 5 भी लोगे, 4 के बाद आप 3 भी लिख सकते हो। जो भी साइड आपको लिखनी है, लेकिन सारी साइड की लेंथ आपको लिखनी ज़रूरी है। सबको आप प्लस कर लोगे, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ए पार्ट जो आपके स्क्रीन पे था उसका पेरीमीटर जो होगा वो होगा 12 सेंटीमीटर। सिमिलरली बी पार्ट, अब मैं पूरा पेरीमीटर नहीं लिखूंगा, पी लिखूंगा। पी मतलब आप समझ जाना पेरीमीटर। सेकेंड पार्ट जो बी पार्ट है उसका डायग्राम आप देखोगे, उसमें जो साइड गिवन है वो है 23, 35, 40 और फिर 35। ये भी सेंटीमीटर में है। इस सब को भी आप प्लस कर लो, ये आपका हो जाएगा 133 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ द साइड, और यू कैन से पेरीमीटर ऑफ ए पॉलीगॉन इज इक्वल टू द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ दैट पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है? ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सबको आप पॉलीगॉन बोल सकते हो। सी जो है, सी में भी वही काम करेंगे। पेरीमीटर इक्वल्स हो जाएगा सी पार्ट का जो लेंथ आप देख रहे हो वो है 15, 15, 15, यानी चारों साइड में हो क्या है 15 ही है। आप लिख सकते हो 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। अगर आप इसको प्लस कर लोगे तो हो जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर। अब जो नेक्स्ट पार्ट का डायग्राम आपके स्क्रीन पे है, यानी डी पार्ट। डी पार्ट में भी वही पेरीमीटर इक्वल्स सम ऑफ देयर साइड्स। इसमें जितने भी साइड हैं वो मैं देख रहा हूँ कि 4 है, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 सेंटीमीटर। इसको प्लस कर लोगे ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। यानी डी पार्ट का भी आंसर आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब 2 पार्ट और बचे हैं, ई पार्ट एंड एफ पार्ट। ई पार्ट में भी वही करना है। इसमें भी हो जाएगा पेरीमीटर इक्वल्स 1 प्लस 4 प्लस 0.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 प्लस 0.5 प्लस 4। इस सब को अगर आप प्लस करोगे ये हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। अब जिसका लास्ट पार्ट है एफ पार्ट, उसमें भी देखो
फिगर आपको दिख रहे हैं, तो फिगर देख के आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस उसके लेंथ को आप ऐड करते जाओ, पेरीमीटर अपने आप आपके पास आ जाएगा। जो भी साइड आप देख रहे हो, पहला साइड हम ऐड करते जा रहे हैं, 1 + 3 + 2 + 3 + 4 + 1 + 3 + 2 + 3 + 4 + 1 + 3 + 2 + 3 + 4 + 1 + 3 + 2 + 3 + 4। इस सब को अगर आप प्लस करोगे, ये हो जाएगा आपका 52 सेंटीमीटर। जितने भी साइड आप देख रहे हो, सब साइड को ध्यान से, एक भी साइड मिस नहीं होना चाहिए। अगर मिस हो जाएगा तो आपके आंसर्स रॉन्ग हो जाएंगे। इस तरह से आप पेरीमीटर निकाल सकते हो। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ देयर साइड्स। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, उसमें कह रहा है कि द लीड ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड्स 40 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर इज सील्ड ऑल राउंड विथ टेप। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसको सील किया गया है, किस चीज़ से? टेप से। आपको उस टेप की लेंथ निकालनी है। इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा? पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। पेरीमीटर आपको पता है, सम ऑफ देयर साइड। इसमें लेंथ गिवन है, L इक्वल्स लिख लो 40 सेंटीमीटर, और ब्रेथ B इक्वल्स जो है वो 10 सेंटीमीटर। तो आप चाहो तो सब साइड को प्लस करके भी निकाल सकते हो, नहीं तो एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स होता है 2 × L + B। या सीधा आप साइड प्लस करके भी कर सकते थे। आप जानते हैं कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर उसका सम निकालते तो हो जाता है 40 + 10 + 40 + 10। अदरवाइज इस फॉर्मूला को यूज करके आप निकाल सकते हो। 2 × L के जगह 40, B के जगह 10। इसे आप सॉल्व कर लो। 2 × 50, 2 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा। यूनिट में सेंटीमीटर था, तो इसीलिए आंसर में भी सेंटीमीटर लगा लो। इस तरह से लेंथ ऑफ टेप जो होगा वो होगा 100 सेंटीमीटर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है कि टेबल टेप मेजर्स 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप? टेबल टॉप का आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ भी लेंथ और ब्रेथ जो है वो टेबल टॉप का गिवन है, तो आप उसके हेल्प से पेरीमीटर निकाल लो। जो फार्मूला भी हमने यूज किया था वही फार्मूला आप यूज कर सकते हो। L इक्वल्स गिवन है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। 2 मीटर मतलब इसको चाहो तो सेंटीमीटर बना सकते हो या मीटर बनाओगे। मीटर बनाओगे तो ये हो जाएगा 2 + 25/100। 100 क्यों लिखा हमने? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए हमने 100 से डिवाइड कर लिया। ये हो जाएगा 2 + 0.25 इक्वल्स हो गया 2.25 मीटर। इसी तरह से ब्रेथ जो है वो है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। इसमें भी आप वही काम करो, 1 + 50/100 कर सकते हो। ये हो जाएगा 1 + 0.50 मीटर। इसको प्लस कर लोगे तो 1.50 मीटर आपका आ जाएगा ब्रेथ। अब क्या निकालना है आपको? पेरीमीटर 2 × L + B। इसे आप सॉल्व कर लो। 2 × L के जगह क्या लिखेंगे हम? 2.25। B के जगह आप लिखोगे 1.50। इसको जब सॉल्व कर लोगे आप 2.25 1.50, ये हो जाएगा 3.75। दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे ये हो जाएगा 7.50 या 7.5 मीटर भी लिख सकते हो। इस तरह से आपका क्वेश्चन 3 जो था उसका भी पेरीमीटर
यानी पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप वो फाइंड आउट मैंने कर दिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कह रहा है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम ए फोटोग्राफ ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ 32 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। यहाँ भी आपको लेंथ ही निकालना है, इसमें भी आप वही काम करोगे, पेरीमीटर फाइंड आउट करोगे। जो गिवन है पहले वो लिख लो। अब लेंथ गिवन है 32 सेंटीमीटर और ब्रेथ गिवन है फोटोग्राफ्स का वो है 21 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ फोटोग्राफ। फोटोग्राफ का जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है, तो फॉर्मूला वही लगेगा 2 × L + B। 2 × L के जगह आप 32 लिखो और B के जगह 21। ये हो जाएगा 2 × 31 और 21 को प्लस करोगे 53 आएगा। जब उसे 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 106 होगा। 106 सेंटीमीटर जो होगा वो हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ फोटोग्राफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में गिवन है रेक्टेंगल पीस ऑफ लैंड मेजर्स 0.7 km बाय 0.5 km। इस साइड इज टू बी फेंस्ड विथ 4 rows ऑफ वायर्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर नीडेड। ये ध्यान रखना 1 रो नहीं, कितने रो हैं, 4 रोज। आप जो पेरीमीटर निकालते हो वो 1 रो के लिए निकलता है, यानी इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, फर्स्ट आप पेरीमीटर फाइंड आउट करोगे, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 4 रोज है, यानी इसीलिए इसको पेरीमीटर का 4 टाइम्स लास्ट में आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले जो गिवन है, क्या गिवन है, लेंथ 0.7 किलोमीटर। मैं सीधा L लिख देता हूँ, आप चाहो तो लिख सकते हो लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड भी लिख सकते हो। उसी तरह से ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड भी लिख सकते हो। मैं सीधा ब्रेथ लिख देता हूँ, B = 0.5 km। अब जैसा कि जानते हो आपको पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर इक्वल्स हो जाएगा, मैं बार बार फॉर्मूला लिखते ही जा रहा हूँ, 2 × L + B हो जाएगा 2 × L के जगह 0.7, B के जगह 0.5। इसे सॉल्व कर लोगे 2 × 1.2, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे 2.4 किलोमीटर हो गए। अगर 1 रो होता तो आंसर यही हो जाता, लेकिन क्या है, टोटल 4 रोज हैं, तो लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड फॉर 4 रोज इक्वल्स हो जाएगा 2.4 × 4 km। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा आपका 9.6 किलोमीटर। यही आपका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 6, उसमें कह रहे हैं फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। इसमें 3 डिफरेंट शेप्स हैं, उसके आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ए पार्ट का जो क्वेश्चन आप देख रहे हो उसमें कह रहा है कि ए ट्रायंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। पहले हम ए पार्ट का सॉल्यूशन ही निकाल लेते हैं। ए पार्ट का जब सॉल्यूशन आप निकालोगे तो पेरीमीटर इक्वल्स हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल्स, ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, उसका सम फाइंड आउट कर लो, 3 + 4 + 5 सेंटीमीटर, सबको प्लस कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब जो इसका बी पार्ट आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, उसमें कह रहा है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ क्या होता है, तीनों साइड जो उसके होते हैं इक्वल होते हैं, तो पेरीमीटर आप तीनों साइड को प्लस भी कर सकते हो या आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 × साइड,
ये हो जाएगा आपका 3 × 9 इक्वल्स 27 सेंटीमीटर। या आप चाहो तो इसमें पेरीमीटर इक्वल्स 3 + 3 + 3 भी लिख 3 + 3 नहीं, 9 साइड की लेंथ 9 है तो 9 + 9 + 9 भी लिख सकते हो। अब नेक्स्ट जो इसका लास्ट पार्ट है, सी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ 2 इक्वल साइड्स 8 सेंटीमीटर ईच एंड थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं? जिसके 2 साइड इक्वल होते हैं। जो इक्वल साइड है उसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है और जो अनइक्वल साइड है उसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है। इसका भी पेरीमीटर हो जाएगा सम ऑफ देयर साइड। तो 2 साइड क्या है 8 सेंटीमीटर है, 8 + 8 और थर्ड साइड क्या है 6 सेंटीमीटर है। तीनों को प्लस कर लेंगे हम, ये हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन 6 का जो तीनों पार्ट था, तीनों के पेरीमीटर फाइंड आउट करने थे। हमने 1 बाय 1 पेरीमीटर फाइंड आउट करके आपको समझा चुका हूँ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7, उसमें कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विथ साइड्स मेजरिंग 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो इसमें भी वही काम, पेरीमीटर इक्वल्स पता है आपको पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल। तो अब साइड आप देख रहे हो, एक साइड 10 सेंटीमीटर है, दूसरा 14 सेंटीमीटर है और तीसरा क्या है 15 सेंटीमीटर है। सबको आप प्लस कर लोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 39 सेंटीमीटर। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो वो है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर नहीं रेगुलर हेक्सागन विथ ईच साइड मेजरिंग 8 मीटर। हेक्सागन किसको कहते हैं? जिसमें 6 साइड्स होते हैं। और रेगुलर हेक्सागन किसको कहते हैं? ऐसा हेक्सागन जिसके सभी साइड इक्वल हो। तो इसमें भी पेरीमीटर निकालना है। साइड गिवन है, जो गिवन है वो आप लिख लो, साइड इक्वल्स 8 मीटर। तो पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन इक्वल्स आप लिख सकते हो 6 × साइड, या नहीं तो जैसा कि मैंने बताया कि सम ऑफ देयर साइड होते हैं तो 8 मीटर को आपको 6 टाइम्स 8 + 8 + 8 करके सम निकाल के भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो 6 × 8 अगर हम लिखेंगे 6 × 8 कितना होता है 48। यही आपका आंसर हो जाएगा 8 पार्ट का, जिसमें आपको पेरीमीटर निकालना था हेक्सागन का। हेक्सागन क्या होता है? जिसके 6 साइड होते हैं। तो 6 × साइड, या दूसरी तरह से आप 8 + 8 + 8 6 टाइम लिख करके उस तरह से भी आप पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है वो है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 20 मीटर। अब पेरीमीटर गिवन है, आपको साइड निकालना है। क्या गिवन है? पेरीमीटर। जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स 20 मीटर। आपको क्या निकालना है? साइड। साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा पेरीमीटर अपॉन 4, यानी पेरीमीटर डिवाइड 4। पेरीमीटर क्या है आपका 20 है, अपॉन 4। 20 में अगर आप 4 से डिवाइड करोगे 5 आंसर आ जाएगा, यानी 5 मीटर जो होगा उस गिवन स्क्वायर की साइड हो जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो वो है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें करेक्ट द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग इज इट्स साइड।
तो सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा पेंटागन क्या होता है। जैसे हेक्सागन में 6 साइड्स होते हैं, उसी तरह से पेंटागन में क्या होते हैं, 5 साइड्स होते हैं। और रेगुलर पेंटागन जब हो तो उसके भी सारे साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जो गिवन है, क्या गिवन है आपके पास, पेरीमीटर, लिख लो आप, पेरीमीटर ऑफ पेंटागन इक्वल्स 100 सेंटीमीटर। आपको निकालना है साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन। साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन हो जाएगा पेरीमीटर अपॉन 5। पेरीमीटर 100 है, जितने साइड होते हैं उतने से डिवाइड कर देते हैं, अपॉन 5। 100 में अगर आप 5 डिवाइड कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20। यही 20 सेंटीमीटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइड ऑफ द गिवन रेगुलर पेंटागन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो वो है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है कि ए पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ द स्ट्रिंग इज यूज्ड टू फॉर्म ए स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में इक्विलेटरल ट्रायंगल, थर्ड पार्ट यानी सी पार्ट में रेगुलर हेक्सागन। सबसे पहले हम स्क्वायर का निकालते हैं। स्क्वायर का ये जो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये क्या होगा, ये पेरीमीटर होगा। आपको सबका साइड फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब हम ए पार्ट करेंगे, ए पार्ट में आपको साइड ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा। साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा P अपॉन 4, P फॉर पेरीमीटर। ये ध्यान रखना आप, पेरीमीटर इसमें 30 है, 4 से आप डिवाइड कर लो। 30 में अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये 7.5 आएगा। यही आपका ए पार्ट का, स्क्वायर पार्ट का साइड हो जाएगा। नेक्स्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल्स हो जाएगा पेरीमीटर अपॉन 3। पेरीमीटर क्या है 30, इसमें 3 से डिवाइड कर लो आप, ये हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका सी पार्ट, उसमें रेगुलर हेक्सागन है। तो साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन इक्वल्स हो जाएगा पेरीमीटर अपॉन 6। 6 क्यों? क्योंकि हेक्सागन में कितने साइड होते हैं, 6 होते हैं। स्क्वायर में 4 साइड थे, हमने 4 से डिवाइड किया। इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 साइड थे, हमने 3 से डिवाइड कर लिया। हेक्सागन में 6 साइड हैं, तो इसीलिए हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। 6 5 जो 30, यानी साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन जो होगा वो होगा आपका 5 सेंटीमीटर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 12, उसमें कह रहा है 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 36 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स थर्ड साइड। 2 साइड और पेरीमीटर आपके सामने गिवन है, आपको थर्ड साइड फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल्स होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर गिवन है 36, 2 साइड आपके पास गिवन है। वो साइड कौन कौन है, एक है 12 सेंटीमीटर, दूसरा है 14 सेंटीमीटर। तीसरा साइड को आप कुछ भी लेट कर सकते हो, जैसे हमने मान लो यहाँ x लेट कर लिया तो 36 हो जाएगा। 36 इक्वल्स हो जाएगा 14 और 12 को आप प्लस कर लो, 26 प्लस x
आपको x फाइंड करना है, यानी थर्ड साइड फाइंड करना है, वो हो जाएगा 36 माइनस 26, तो x इक्वल्स हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हो कि थर्ड साइड इक्वल्स 10 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका 12 क्वेश्चन जो था वो भी कंप्लीट हो गया। 13 क्वेश्चन है, उसमें करेक्ट फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालना है जिसकी साइड दी हुई है। तो सबसे पहले क्या करो, जो गिवन है वो लिखो। गिवन लिखने के बाद गिवन क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क। साइड ऑफ स्क्वायर पार्क है 250 मीटर। सबसे पहले आप पेरीमीटर निकाल लो। पेरीमीटर इक्वल्स क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड, 4 मल्टीप्लाई 250 हो जाएगा। 250 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे ये हो जाएगा आपका 1000 मीटर। अब क्या निकालना है आपको, अब आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 20, ये हो जाएगा 20,000 रुपीज़। इस तरह से 13 क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होके आपके स्क्रीन पे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14, उसमें कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 175 मीटर एंड ब्रेथ 125 मीटर एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर। इसमें भी सबसे पहले आपको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। जो गिवन है वो आप लिख लो। लेंथ गिवन है 175 मीटर, ब्रेथ भी गिवन है आपका 125 मीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है, 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी। 2 मल्टीप्लाई L के जगह क्या लिखेंगे हम, 175, B के जगह 125। इसे जब आप सॉल्व कर लोगे 125 और 175 मिलके हो जाएगा 300। दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 600 मीटर। अब क्या निकालना है हमको, आपको कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग होगा जो भी आपने पेरीमीटर निकाला है उसको मल्टीप्लाई कर लो जो रेट गिवन है, 600 मल्टीप्लाई 12। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा 7200। यही कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ द स्क्वायर पार्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ऐसे इसमें टोटल 17 क्वेश्चन है, लेकिन 16 और 17 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि ये आप कर लो। जितना आप किए हो उसी तरह के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 15 जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो उसमें कह रहा है स्वीटी रन्स अराउंड स्क्वायर पार्क फॉर ऑफ साइड 75 मीटर। बुलबुल रन्स अराउंड ए रेक्टेंगुलर पार्क विथ लेंथ 60 मीटर एंड ब्रेथ 45 मीटर। हु कवर्स लेस डिस्टेंस। किसने कम डिस्टेंस कवर किया है, तो इसके लिए आपको दोनों का पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय स्वीटी। तो स्क्वायर पार्क है 4 इंटू साइड हो जाएगा, तो 4 इंटू 75 इक्वल्स हो जाएगा 300 मीटर। आप चाहो तो एक बार फॉर्मूला लिख के अगले स्टेप में कर सकते हो। अब हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय बुलबुल। ये रेक्टेंगुलर शेप है, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी। L आपके पास 60, B आपके पास 45। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 60 प्लस 45 कितना होता है, 105। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 210 मीटर हो जाएगा। अब आपको साफ साफ दिख रहा है किसने कम डिस्टेंस कवर किया है, वो है बुलबुल। आप लिख दो बुलबुल कवर्स लेस डिस्टेंस। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 10.1 के फर्स्ट 15 क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अच्छा से समझा दिया। लास्ट के 2 क्वेश्चन है वो आप अपने आप कर लेना और नेक्स्ट वीडियो में आपको 10.2 कराऊंगा।